है दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लेन दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें मेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम में छोटे कपड़े पहनकर सो रही होती है। ये जब गहरी नींद में सो रही होती है तभी अचानक से इसके ब्लैंकेट को खींच लिया जाता है, जिसके कारण इसकी आंखें खुल जाती है। ये जब चेक करने के लिए उठती है तभी अचानक से इसके बालों को पकड़कर बेड पर खींच लिया जाता है और ये सब करने वाला कोई नहीं बल्कि इसी के फादर होते हैं। लड़की अपने फादर को ये सब अचानक करता देख डर जाती है। तभी इसके पिता उसे छोटे कपड़े में सोता हुआ गौर से देखने लगते हैं और अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगते हैं। अपने पिता के ये सब बर्ताव को देखकर लड़की डर के मारे रोने लगती है, जिसके बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह मेरी की माँ अपने किचन में खाने बना रही होती है और जब मेरी अपने खाने के टेबल पर आती है तो वो सोचती है क्या ये सारी बातें अपनी मॉम को बता देनी चाहिए। ये सब सोच ही रही होती है तभी मेरी की बहन और उसका छोटा भाई उस टेबल पर खाने के लिए बैठ जाता है। थोड़े समय बाद उसके पिता भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और मेरी अपने पिता को देखकर सोचती है कि कल रात तो ये मेरे साथ इतने बुरे बर्ताव कर रहे थे और अभी ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसी के दौरान उसकी माँ खाने लेकर आती है और टेबल पर जोर से पटक देती है और ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। और वो जब खाना खा रही होती है तो वो खाने को ऐसे खा रही होती है जैसे वो वर्षों से भूखी हुई है। ये सब देखकर उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसी के दौरान मेरी का छोटा भाई खाने को खाते ही उसे बाहर फेंकने लगता है। तभी उसकी मॉम उस खाने को लेती है और उसे बुरी तरीके से खाने लगती है और इन बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। दरअसल ये लोग जब से एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं तभी से इन लोगों के साथ एक अजीब हरकतें हो रही है। कभी इनके घर के सामने डरावनी स्टेचू लगा दी जाती है तो कभी इनके घर के खिड़कियों के सामने मरी हुई मांस के टुकड़े को लटका दिया जाता है और पिता अपने बच्चों के साथ अजीब अजीब हरकतें करता है। मॉम अपने खाने को सुबह में ऐसे खाती है कि जैसे वो वर्षों से भूखी हुई हो। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को खाने के लिए देती है पर उसका बेटा उस खाने को ना खाकर अपने डैड को देखने लगता है, जिस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम इस खाने को नहीं खाना चाहते हो तो तुम इसे मत खाओ। तभी उसकी वाइफ उसे बुरी तरीके से देखने लगती है और खाने को टेबल पर फेंक कर टेबल पर रखे गए बर्तनों को नीचे फेंकने लगती है। ये सब देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और मॉम उसे कहती है कि जो खाना मैं बनाती हूँ उसे तुम चुपचाप खा लिया करो। वो अपने बेटे को इतने बुरी तरीके से डांटती है कि वो डर के मारे रोने लगता है। मेरी जब अपने बाथरूम में नहा रही होती है तभी बाथरूम के बाहर किसी का होने का उसे एहसास होता है और वो जब उसे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसी की बहन होती है जो सिर्फ उसके साथ एक मजाक कर रही थी। पर मेरी अपनी बहन को वहाँ पर अचानक से देखकर डर जाती है। इसके बाद ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं और मेरी की बहन उसे बतलाती है कि उसके डैड उसके साथ रात में कैसे गंदे गंदे हरकतें करते हैं। मेरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके बहन के साथ भी हो रहा है। ये सब आपस में बात कर ही रहे होते तभी उनके डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके बातों को सुन लेते हैं और एक चाकू लेकर इन दोनों को ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी मेरी और उसकी बहन अपने डैड को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसके डैड रूम के बाहर उसके सामने आ जाते हैं और मेरी के बालों को पकड़ लेते हैं। फिर वो इन दोनों को बुरी तरीके से घूरते हैं और मेरी को उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देते हैं, जिससे मेरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। मेरी की बहन एना डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और वो जब अपने डैड को देखती है तो उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे थे बल्कि डैड एक स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा ले लेते हैं। इधर मेरी को होश आ जाता है और मेरी अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है और जब वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे देखती है तो उसी के डैड हथौड़े से उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी एना वहाँ आ जाती है और जोर से चीखती है जिसके कारण उसके डैड रुक जाते हैं। एना एक पेन से अपने डैड के मुंह के ऊपर जोर से मारती है फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके डैड उन्हीं हथौड़े से एना को मारने की कोशिश करते हैं। तभी एना नीचे झुक जाती है और वो हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लग जाता है। इसी के दौरान इन दोनों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एना और मेरी की डैड की होती है जो कि ऊपर आ रहे होते हैं और ये आदमी एना को डैड को देखकर हथौड़े को छोड़कर वहाँ से चला
चला जाता है। एना और मेरी के डैडी जब वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बच्चे उनसे काफी डर रहे हैं। तभी उनका पैर उस हथौड़े पर जाता है और वो देखते हैं कि गेट के ऊपर एक बड़ा सा होल हुआ पड़ा है। तभी वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही थी, पर ये दोनों अपने डैड को कोई भी जवाब नहीं देती है। इसी के दौरान एना और मेरी का भाई यहाँ पर आ जाता है और एना और मेरी उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। इधर दूसरी तरफ उसकी मॉम आ जाती है और वो उस हथौड़े को उठा लेती है और अपने हस्बैंड के ऊपर ही उसी हथौड़े से हमला करने लगती है। एना के डैड जब अपने बचाव के लिए उसकी मम्मी को पकड़ती है तो वो उसे धक्का दे देती है, जिसके कारण एना के डैड वहीं गिर जाती है और उसकी मम्मी एक खतरनाक सी स्माइल करती है। तभी वो टूटे हुए कांच के ऊपर अपने पैर को रखकर चलते हुए रूम में चली जाती है। तभी फिर से नीचे से इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और वो एना और मेरी की रियल मॉम होती है। फिर वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, पर ये लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। तभी मेरी के डैड उस रूम में जाते हैं और वो जब रूम को खोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बल्कि वो हथौड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और जब मॉम एना और मेरी से मिलने के लिए जाती है तो वो उन्हें देखकर काफी डर रही होती है। तभी इनके डैड को पता चल जाता है कि इनके घर में कोई बुरा आत्मा का साया है, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करते हैं जो कि एक चर्च का फादर होता है। अगले दिन उनका भाई उनका घर आता है और वो इन्हीं सब घटनाओं के बारे में अपने बड़े भाई को बतलाता है, पर इनका बड़ा भाई इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग एक साथ एक रूम में ही सोएंगे। आधी रात में इनके छोटे लड़के को टॉयलेट लगती है और वो बिना किसी को कहे वहाँ से टॉयलेट के लिए चला जाता है। तभी हूबहू उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा उसके रूम में जाता है और वो एक चाकू लेकर फादर को मारने वाला होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि फादर की शक्तियाँ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फादर इन शक्तियों से अकेले नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए वो अपने सीनियर फादर की मदद मांगते हैं और सभी सीनियर्स आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर ये फैमिली के साथ हो क्या रहा है। फिर शाम को फादर के सभी टीम उसके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनके गाड़ी के कांच के ऊपर अटैक कर उन्हें तोड़ देता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ मेरी के डैड मेरी को एक बेड के ऊपर बांध देते हैं, पर उसकी मॉम उसके डैड को ऐसा करने से रोक रही होती है। तो डैड उसे कहते हैं कि हमारे पास यही एक रास्ता है जिससे हम लोग बच सकते हैं। तभी फादर आधी रात में खून से लथपथ हुए उसके घर आते हैं और कहते हैं कि रास्ते में सभी फादर्स मारे जा चुके हैं और जो करना है हमें ही करना है। और वो मेरी को बेड पर बंधा हुआ देखकर अपना काम शुरू करना चाहते थे, पर वो एक्सोर्सिज्म करने से डर रहे होते हैं क्योंकि इससे पहले जो फादर एक्सोर्सिज्म को किया था तो उस आदमी के बुरी आत्मा ने उनके सभी फैमिली को मार डाला था और वो नहीं चाहते थे कि इनका भाई का फैमिली कोई मुसीबत में पड़े। ये सब सुनकर फादर का बड़ा भाई फादर के घुटनों पे आ गिरता है और कहता है कि हमें इन सभी मुसीबत से किसी तरह से बाहर निकालो। ये बात सुनकर फादर कैंडल जलाता है और मेरी के ऊपर होरी बोतल को छिड़कने लगता है। होरी बोतल जैसे ही मेरी के ऊपर गिरता है तो मेरी जोर से चीखने लगती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी फादर उसके सीने के ऊपर एक क्रॉस को रखते हैं और एक लकड़ी के स्टिक से उसे मारने लगते हैं। मेरी दर्द से चिल्लाती है और कहती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी फादर अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या तुम अभी भी ये सब जारी रखना चाहते हो। तभी मेरी के डैड मेरी के पैर को जोर से पकड़ लेते हैं और फादर अपने स्टिक से मेरी को जोर जोर से मारता चला जाता है। ये सब देखकर मेरी के डैड रोने लगते हैं और मेरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। इधर दूसरी तरफ पुलिस की टीम वहां पहुंचती है जहां पर फादर का एक्सीडेंट हुआ था। वो फादर को देखते हैं तो वो बेहोशी हालत में होते हैं। जैसे ही उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है तभी एक कार के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, पर फादर को बचा लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी मेरी के घर के अंदर है वो मेरी का अंकल नहीं बल्कि खुद एक शैतान है और वो मेरी को पीट कर मार देना चाहता है। और ये सब देखकर उसकी मॉम रोने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि ये अगर लगातार इसे पीटता रहा तो हमारी बच्ची मर जाएगी। फिर वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मेरी को और ना मार सके। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि इससे अच्छा तो ये होगा कि हम लोग एक साथ सब मर जाएं। पर वो अपनी वाइफ की एक नहीं सुनता और उसे धक्का मार के वहाँ से हटा देता है और फादर से रिचुअल को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देता है जिसके बाद वो अपनी वाइफ को ही मारने लगता है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने हस्बैंड को कांच के ग्लास से सर पर मारती है और उसके हस्बैंड उसके सर को पकड़कर दीवार पे लड़ा देते हैं जिससे वो घायल होने
के कारण बेहोश हो जाती है और वो जब फादर को देखता है तो फादर एक खतरनाक सी स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि वो उसका भाई नहीं बल्कि एक शैतान है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, पर वो शैतान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो शैतान उसे मारने जाता है तभी रियल फादर वहाँ आ जाते हैं और मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। मेरी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और वो अपने डैड के पास आती है और अपने डैड के तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। तभी फादर उसके सामने एक मिरर को कर देते हैं, जिससे उसकी बॉडी से शैतान निकलकर बाहर आ जाता है और उस शैतान को फादर अपने शरीर में ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है। तभी उसका भाई एक टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने के अंदर कर देता है, जिससे उस शैतान और उसके भाई की मौत हो जाती है। अपने भाई के कारण वो फैमिली शैतान से बच जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।